ताबूत सकीना के हवाले से भी लबकुशाई कर दें, ये है क्या और इस सकीना के अंदर है क्या? ताबूत के अंदर ताबूत क्या सकीना का तो जिक्र सिर्फ अल्लाह ताला ने कुरान में इस तरीके से बयान किया कि उसमें आला मूसा और हारून के जो ना तरका था, यानी आसार थे। अब उसमें कहा गया कि उनकी आसार अभी अरबी क्या कहते हैं, जो मतलब मिसाल के तौर पर उनका लिबास था, उनकी डंडी थी, असा जो था, आसा डंडी को कहते हैं, आसार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने। सही है। यानी उनकी तरका जो उनका छोड़ा हुआ था, लिबास हो गया, उनकी डंडी हो गई वगैरह, तो ताबूत सकीना फरिश्तों ने उठा के लाया था, वो उनके लिए था, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि जब मलहमतुल कुबरा होगा तो ताबूत सकीना रोम के जो है ना वहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। कि देखो जब ये जंग हो जाएंगे, तीसरी आलमी जंग, इसमें दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, जोग्राफिकल चेंजिंग और डेमोक्रेटिक चेंजिंग आ जाती है जब दुनिया में बहुत बड़ा हादसा होता है, ठीक है ना। दुनिया में ये ममालिक नज़र नहीं आएंगे आपको, कोई बाउंड्री वॉल जो ना पास, सब चीज़ें पीछे आ गई। अब इसमें जो है ना, इन दोनों जंगों में जो आपस में टकराएंगे ना, देखिए ना, एक तरफ है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट साथ में, और एक तरफ जो है ऑर्थोडॉक्स जो रशिया वाले हैं, ठीक है ना। अब इनके बीच में जो जंग होगी ना, तो ऑर्थोडॉक्स चर्च कामयाब हो जाएगा। क्यों? कि ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो बड़ा जो चर्च था ना सबसे पहले, वो इसी कॉन्स्टेंटिनिया, जिसे अंकारा कहते हैं, जिसे आप कहते हैं अभी जो हाली जो है, जहाँ पे ये आरिया साफिया जो मस्जिद है, सोफिया मस्जिद जो है मुसलमानों की मस्जिद, ये पहले चर्च था इनका बहुत बड़ा। तो जब ये मुसलमानों ने फतह कर लिया तो ये चर्च चला गया कीव में, जहाँ पे अब लड़ाई है यूक्रेन की। बाद में ये जब बेल्शेविक इनकलाब आया तो ये चर्च जो है ना वहाँ बंद कर दिया गया। फिर बाद में दोबारा ये जो कम्युनिज्म ख़त्म हुई तो ये चर्च उनका खुला, ऑर्थोडॉक्स का सबसे बड़ा, वो मास्को में भी है, ठीक है ना। इनकी लड़ाई में ये मास्को जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये जीतेगा, और ये फिर दोबारा तुर्किया को भी हजम कर जाएगा। ताबूत सकीना कहाँ रहेगा? हम इन्हीं के पास होगा। किन के पास होगा? ये जो चर्च ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले, क्योंकि ताबूत सकीना पे ये भी रिवायत मिलती है जिसके पास होता है फिर उसकी फतवात। नहीं, फतवात हमारे पास अल्लाह की। देखें, ये एक बात बता दूं आपको, हमारे पास हुजूर का रोज़ा है, हमारे पास हुजूर के आसार है, समझे ना। हुजूर से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं। बेशक लेकिन रिवायतों में ये आता है कि हजरत खालिद बिन वलीद अपने इमाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल रखते थे, मुँह मुबारक आपके रखते थे यूं संभाल के, ठीक है ना। तो एक मरतबा किसी जंग में वो आपका इमामा गिर गया तो आप लपक पड़े उस पर। तो साहबा ने कहा कि एक इमामे के लिए तुम अपनी जान को हलाक कर रहे थे, यानी हलाकत में डाल रहे थे। कहेंगे नहीं, उनके अंदर जो मुँह मुबारक थी, कहेंगे वो जब मैं पहनता था तो मुझे नुसरत जो है ना, फतह बिल्कुल नजर। ताबूत सकीना इस टाइम कहाँ है, आपने क्या बताया? ये उस वक्त निकलेंगी वहां से, खुदा हुआ कहीं जमीन के नहीं, आप बात को समझ नहीं रहे। जब ये कॉन्स्टेंटिनिया दोबारा फतह हो जाएगा तो ताबूत सकीना वहां से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? वैसी चर्च से, जहाँ पे इनका रोमन का एम्पायर, तो चर्च के अंदर है आप, या वहां पे वो लेके आएंगे पहले, यानी उनके हाथ में आ जाएगा, उनके पास है। क्यों? देखें, जो मलहमतुल कुबरा है ना, उस जंग से पहले मुसलमानों का आपस में ईसाइयों के साथ इत्तेहाद होगा, और वो जंग लड़ेंगे यहूदियों के साथ। एक जंग आने वाली है जो यहूदियों के साथ होगी, वो उससे पहले की जंग है, जो मलहमत कुबरा से पहले की जंग, ठीक है ना। ये बात समझाओ। अच्छा तिजानी साहब, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स में मौत का मजा चखना है। बेशक। मलकुल मौत जो है उसके बारे में भी आपकी कोई केस स्टडी होंगी कि वो कैसे? हदीस में है, रिवायत में है कि जब जब अल्लाह ताला यानी हुक्म करेगा कि यानी सब रूह को जो सूर फूकने जाने के बाद, क्योंकि जब सूर फूक ली जाएंगी तो तमाम मखलूक इल्ला माशा अल्लाह, हदीस में इल्ला माशा अल्लाह से मुराद है कि कुछ लोगों को शायद अल्लाह ताला उनकी रूह नहीं निकालेगा। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला का अर्श उठाया हुआ है, मलाइका, उनकी रूहें अल्लाह ताला शायद ना निकाले। ये उलमा का कहना है, क्योंकि इल्ला माशा अल्लाह लिखा हुआ है, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन मौत को भी मौत आनी है। नहीं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो आखिरी में कहेंगे कि अल्लाह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे अब मैं ही बचाऊँ, तो कहना अब तो अपनी रूह भी निकाल के निकालो, मौत को भी मौत। वो अपनी मौत नहीं, ये यहाँ मौत नहीं आ रही है, यहाँ वो अपनी रूह निकाल के अल्लाह को हवाले कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? मौत को जब मौत आएंगी, जब जन्नती सब जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी सब दोज़ख में चले जाएंगे, तो बीच में मेंढा ले आएगा। बिल्कुल ठीक है ना। उस वक्त अल्लाह कहेगा कि भाई इनको पहचान मिला, ये मौत है, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा, इमाम मेहदी के आने तक हम पत्थरों के दौर में चले जाएंगे? उनके इमाम मेहदी से आने से पहले हम पत्थरों के दौर में जाएंगे, फिर हम इमाम मेहदी आएंगे।
इमाम मेहदी से पहले ही जा चुके होंगे, नहीं, हाँ, ज़ाहिर सी बात, जा चुके होंगे। ये जंग में आसान अल्फाजों में जो मैं समझ रहा हूँ, वो एटॉमिक वॉर होगी, हाँ, एटमी वॉर होगी, जो धुआं पैदा करेगी, जिसमें 99% दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? हाँ, वो इस सूरत के अंदर आता है। अल्लाह कहता है सुम्मा रज़दना लकुम कुर्रत अलैहिम वमददनाकुम बिल बनीन वजअलनाकुम अक्सर नफीरा, कि हमने दोबारा से कुरा कहते हैं गेंद को तुम्हारी तरफ लौटा दी। अब कहते हैं कि शायद गेंद से बनाते हैं वक्त की गर्दिश को तुम्हारी तरफ लौटा दी, ठीक है ना, या शायद कोई आसार हो सलमान अलैहिस्सलाम की आसार है जो उनके है वो लौटा दी तुम्हें, और तुम्हें मदद दी माल से, औलाद से, और तुम्हें सबसे ज़्यादा जत्थे वाला बना दिया। अब 1% ये बड़ा खतरनाक जो है ना, ये वाली बात, हाँ, वो कैसे कि यहूदी पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। हाँ, हम दुनिया की आबादी कुछ 7 अरब से कुछ ज़्यादा है। यस। अब आप रेशियो निकालें इस तरीके से कि दुनिया इस 2 करोड़ से कम हो जाए, बाकी लोग यानी जिसमें ईसाई, मुसलमान, हिंदू, तमाम मज़हब के लोग, यानी 1 करोड़ हो और बाकी यहूदी 2 करोड़ हो, तो आप रेशियो निकालो तो कितना बाकी फीसद कहाँ गए? सब मर गए, हलाक हो गए। कैसे हलाक हुए? दुखान के अजाब से। सही। दुखान कैसा आएगा कि ऊपर कोई फटेगा। अब फटने की मैं आपको बताता हूँ सीधी सी मिसाल। हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने एटम बम फेंका ना, तो ज़मीन से कोई आधा किलोमीटर ऊपर वो फटा था। अच्छा, ठीक है ना। वो सबसे उस जमाने का जो एटम बम था ना, जी, बड़ा पावर। नहीं, आज की जो एटम बम है ना, आज का तो बहुत ही कई 100 दर्जे जो है ना वो ताकतवर है। ठीक है ना। इस हिसाब को ज़हन में रख ले कि इसके बाद जो है सिविलाइजेशन ख़त्म, जिसकी एक आयत में पढ़ी, टेक्नोलॉजी ख़त्म, और 99% ये मेरा खत्म। अब 99% भी मैं शायद गलत कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा का रेशियो बनता है। 99% गए।